सुबह के 8 बजने वाले हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं नंदिता कुडेशिया हूं और अब देखिए न्यूज 50 आज की 50 बड़ी खबरें बिना ब्रेक के। सीज फायर उल्लंघन का पाकिस्तान को मिला करारा जवाब। राजौरी के नौशेरा सेक्टर में भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई, 2 से 3 पाक सैनिक ढेर। आरएसपुरा सेक्टर में पाकिस्तान की फायरिंग में एक ही परिवार के 6 लोग घायल। शादी समारोह में जाने की कर रहे थे तैयारी। आज न्यूजीलैंड के पीएम से मिलेंगे नरेंद्र मोदी। न्यूक्लियर सप्लाईज ग्रुप में भारत की एंट्री को लेकर हो सकती है बात। भारत और रूस के बीच आज रक्षा सहयोग पर होगी द्विपक्षीय बातचीत। 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान के साझा उत्पादन समेत कई मुद्दों पर होगी चर्चा। भारत में अमेरिका के राजदूत रिचर्ड आर वर्मा ने कहा, 2030 तक लगभग हर क्षेत्र में दुनिया का नेतृत्व करेगा भारत। बिजनेस को आसान करने से जुड़ी रैंकिंग में 131 से 130वें स्थान पर पहुंचा भारत। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट पर सरकार ने जताई निराशा। कहा, अहम भारत सुधारों पर रिपोर्ट में नहीं किया गया विचार। दिल्ली में जेएनयू कैंपस में मिला 930 के छात्र का शव। ब्रह्मपुत्र हॉस्टल के कमरा नंबर 71 से शव मिला। छात्र की मौत की वजह अभी तक साफ नहीं। हॉस्टल के कमरे में बदबू आने के बाद छात्र की मौत का पता चला। मणिपुर का रहने वाला था मृतक छात्र जेआर फिलेमोन। जेएनयू से कर रहा था पीएचडी। राम मंदिर पर आरएसएस के सर कार्यवाहक सुरेश भैयाजी जोशी का बयान। अयोध्या में राम मंदिर पर दूर हो कानूनी अड़चनें। 3 तलाक पर आरएसएस की मुस्लिम समाज से अपील। भैयाजी जोशी ने कहा, इस पर गंभीरता से विचार करें। साईं बाबा की पूजा के विवाद पर बोले संघ। कहा, हर इंसान में भगवान, इसीलिए साईं में भी है भगवान। अयोध्या की बदहाली पर जी न्यूज की रिपोर्ट का बड़ा असर। फैजाबाद सीएमओ ने अस्पताल से गैर हाजिर डॉक्टर्स के खिलाफ दिए जांच के आदेश। अस्पताल में सफाई कर्मी करती थी महिलाओं की डिलीवरी। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में बीएसएफ जवान सुशील कुमार का अंतिम संस्कार। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी फायरिंग के दौरान हुए थे शहीद। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने की लोगों से अपील। सैनिकों के परिवार वालों के साथ मनाए दिवाली। डॉक्टर चंद्रा ने जी मीडिया के अभियान हमारा सैनिक हमारी दिवाली को सराहा। पाकिस्तान के गुजरांवाला में लश्कर तैयबा के पोस्टर ने खोली नवाज सरकार की पोल। उरी हमले में मारे गए एक आतंकी के नमाज जनाजा में आने की अपील की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अध्यक्ष इमरान खान ने भारत के खिलाफ उगला जहर। कहा, पाकिस्तान को तोड़ने की कोशिश कर रहा है भारत। नवाज शरीफ को बताया राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा। पाकिस्तान में दिखाई जा सकती है शिवाय और ए दिल है मुश्किल फिल्म। पाकिस्तान में फिल्म वितरक दोनों फिल्मों की रिलीज पर बैन हटाने पर कर रहे विचार। यूपी में सीएम के नाम पर चुनाव के बाद फैसला लेगी समाजवादी पार्टी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुलायम सिंह यादव का ऐलान। कहा, परिवार और पार्टी में अब सब ठीक। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुलायम सिंह यादव ने कहा, अखिलेश ही बने रहेंगे सीएम। बर्खास्त मंत्रियों की वापसी का फैसला अखिलेश पर छोड़ा। दिल्ली और एमपी के बाद अब केरला में बर्ड फ्लू का खतरा। अलपुझा में मृतक बतखों का मिला वायरस। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को भेजी हेल्थ एडवाइजरी। यूपी में डेंगू से मौत को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बताया राज्य सरकार की संवैधानिक विफलता। कहा, राज्य सरकार को बर्खास्त क्यों न कर उन पर लगाया जाए राष्ट्रपति शासन। मुख्य सचिव तलब। 3 गुना बढ़ाई जा सकती है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की सैलरी। कैबिनेट में जल्द रखा जाएगा प्रस्ताव। राष्ट्रपति की सैलरी 5 लाख और उपराष्ट्रपति की 3.5 लाख करने की सिफारिश। मेनका गांधी आज रेलवे, खेल और एचआरडी मंत्रालय के प्रतिनिधियों के साथ मुलाकात करेंगी। इन मंत्रालयों में महिला कर्मियों के साथ यौन शोषण की शिकायतों पर बात होगी। राहुल गांधी जल्द ही बनेंगे कांग्रेस अध्यक्ष। कांग्रेस नेता अंबिका सोनी ने किया दावा। कहा, जितनी जल्दी संभव होगा राहुल अध्यक्ष पद संभाल लेंगे। रांची में भारत और न्यूजीलैंड के बीच आज खेला जाएगा चौथा वनडे। 5 मैचों की सीरीज में 2-1 से आगे है भारत। होम टाउन में खेलेंगे धोनी। बिहार के गया में एसएचओ की हत्या के 2 आरोपी दिल्ली से गिरफ्तार। बिहार और दिल्ली पुलिस के जॉइंट ऑपरेशन में पकड़े गए। रंगदारी से रोकने पर की थी हत्या। पुरानी दिल्ली के नया बाजार में धमाका, 1 की मौत 4 घायल। पटाखे के थैले में अचानक हुआ ब्लास्ट। दिल्ली के आरके पुरम में देश का सबसे बड़ा प्रदूषित इलाका उसे घोषित किया गया। प्रदूषण का स्तर सामान्य से 10 गुना ज्यादा दर्ज। आनंद विहार दूसरा सबसे प्रदूषित इलाका। दिल्ली नोएडा को जोड़ने वाले डीएनडी मामले पर आज आ सकता है इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला। डीएनडी को टोल फ्री किए जाने वाली जनहित याचिका पर हाईकोर्ट में आज सुनवाई।
हिंदुत्व शब्द की दोबारा व्याख्या नहीं करेगा सुप्रीम कोर्ट। 7 जजों की बेंच ने किया साफ। सामाजिक कार्यता तीस्ता सीतलवाड़ ने की थी मांग। शारदा घोटाले में पूर्व केंद्रीय मंत्री मतंग सिंह को नहीं मिली राहत। सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत देने से इनकार किया। कोर्ट पहुंचा साइरस मिस्त्री को हटाने का मामला। टाटा ग्रुप ने सुप्रीम कोर्ट और बॉम्बे हाई कोर्ट में दायर किए कैविएट। साइरस मिस्त्री ने भी दाखिल किए 4 कैविएट। ए दिल मुश्किल विवाद पर बोले महाराष्ट्र के सीएम। 5 करोड़ आर्मी फंड में दिए जाने का किया था विरोध। विवाद में मध्यस्थता की भूमिका निभाने के फैसले को बताया सही। पटाखों से होने वाले हादसों पर बॉम्बे हाई कोर्ट सख्त। बीएमसी समेत राज्य के सभी नगर निकायों को दिया आदेश। पटाखे बेचने और स्टोरेज करने में न हो नियमों का उल्लंघन। सीएम अखिलेश यादव की विकास रथ यात्रा का रूट तय। 3 नवंबर से निकलेगी यात्रा। जनसंपर्क यात्रा में सीएम गिनाएंगे सरकार की उपलब्धियां। यूपी के एमएलसी आशु मलिक के आरोपों को राज्य मंत्री पवन पांडे ने बताया बेबुनियाद। आशु मलिक ने मंत्री पर लगाया था मारपीट का आरोप। ट्रिपल तलाक पर पीएम के बयान का मायावती ने किया विरोध। कहा किसी धर्म के लोगों पर आरएसएस का एजेंडा लागू नहीं किया जाए। उड़ीसा के अंगुल जिले में खाई में गिरी बस। 6 की मौत, 32 यात्री घायल। बाइक से टक्कर के बाद बेकाबू बस खाई में गिरी। पंजाब के 27,000 कर्मचारियों को दिवाली तोहफा। 3 साल पुराने कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को स्थायी करने का फैसला। कांग्रेस नेता और झाबुआ से सांसद कांतिलाल भूरिया का विवादित बयान। चुनाव से पहले पार्टी छोड़ने वाले नेताओं के लिए कहे अपशब्द। रीता बहुगुणा जोशी से जोड़कर देखा जा रहा है बयान। महाराष्ट्र औरंगाबाद में 3 साल की मासूम के साथ बेरहमी से मारपीट। सिगरेट से दागा गया बच्ची का शरीर। पति पत्नी समेत 6 आरोपी गिरफ्तार। जुआ और वेश्यावृत्ति चलाने का आरोप। शादी को लेकर सुशील मोदी के बयान पर भड़के तेज प्रताप यादव। सुशील मोदी के बेटे पर विवादित बयान दिया। जम्मू कश्मीर के कुलगांव में बैंक लूट। 3 नकाबपोश लुटेरों ने जम्मू कश्मीर बैंक की स्थायी शाखा में डाला डाका। लोगों को बंधक बनाकर 3 लाख लूटे। दिल्ली के अमर कॉलोनी में उज्बेकिस्तान की महिला पर चाकू से हमला। 1 नाबालिग लड़की समेत 3 गिरफ्तार। आपसी रंजिश का मामला। कोलकाता में घर में घुसकर महिला को मारी गोली। मौके से पकड़ा गया कथित प्रेमी। कुछ दिन पहले ही महिला ने आरोपी पर बंधक बनाकर रेप करने का आरोप लगाया। गाजियाबाद में विवाद के बाद 3 युवकों ने एक ई रिक्शा चालक को जलाया जिंदा। अस्पताल में भर्ती है पीड़ित। 1 आरोपी गिरफ्तार, 2 की तलाश। यूपी के बागपत में युवक को जिंदा जलाया। शिनाख्त में जुटी पुलिस। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर करेगी कार्रवाई। कनाडा के ओंटारियो में 49 साल की नर्स पर 60 बुजुर्ग मरीजों की हत्या का आरोप। मारे गए लोगों में 5 महिलाएं और 3 पुरुष शामिल। सालों से युद्ध की मार झेल रहे इराक के लोग हैं सबसे ज्यादा दयालु, जबकि म्यांमार के लोग सबसे दानी हैं। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स की रिपोर्ट। चीन के लोग सबसे कम दयालु। पीएम मोदी के मिशन से जुड़े बॉलीवुड स्टार अक्षय कुमार। अक्षय ने वीडियो ट्वीट कर भारतीय सेना के जवानों को दी दिवाली की शुभकामनाएं।